सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शिमला पहाड़ी, एबट रोड, लक्ष्मी चौक के इतराफ में बादल बरस पड़े। गुलशन रावी, सब्जजार, करीम ब्लॉक, इस्लामपुरा में बारिश। ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 78% तक जा पहुंचा। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में आला सतह के तकर्रुर और तबादले। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड नबील अहमद अवान को ओहदे से हटा दिया। SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। डॉक्टर नईम रऊफ को चेयरमैन PND तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी महकमा इंसानी हकूक अली बहादुर काजी का तबादला। सेक्रेटरी आर्काइव्स पंजाब मुकर्रर। फरीद अहमद तारड़ को सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स का ओहदा मिल गया। जहांगीर अनवर को सेक्रेटरी टूरिज्म आर्कियोलॉजी पंजाब। सलवत सईद को सेक्रेटरी इन्वायरमेंट लगा दिया गया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब डॉक्टर फरूक नवीद का तबादला। सेक्रेटरी एनर्जी पंजाब तैनात। गुलाम फरीद को सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब की जिम्मेदारियां मिल गईं। रफाकत अली निस्वाना सेक्रेटरी PND पंजाब तैनात। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईरान इसराइल जंग का बहाना। मुनाफाखोरों ने LPG की मसनूई किल्लत पैदा कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में गैस 300 से 350 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगी। शहरियों का हुकूमत से नोटिस देने का मुतालबा। कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। फौरी इक़दाम ना किए गए तो आने वाले दिनों में गैस की दस्तयाबी मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। चीनी सस्ती करने के वादे वफा ना हो सके। मार्केट में चीनी के दाम में तेजी बरकरार। शहर में चीनी 180 से 185 रुपये किलो तक जा पहुंची। इंतजामिया होलसेल के दाम कंट्रोल करने के बजाय परचून दुकानों पर प्राइस कंट्रोल करने में मसरूफ है। सार्फिन का कहना था चीनी की रिटेल प्राइस 164 रुपये है। मार्केट में 185 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है। पंजाब असम्बली का बजट इजलास 23 जून दोपहर 11 बजे तक मुलतवी। आज के ऐवान में आइंदा माली साल के बजट पर तफसीली बहस हुई। दौरान कार्रवाई स्पीकर मलिक अहमद खान ने हुकूमती रुकन अज़मा कारदार की सरजनिश कर दी। बोले, आप मुझे वहाँ से बैठकर डिक्टेशन ना दें, वहाँ से बैठकर नारा मस्ताना बुलंद ना करें। मुझे मालूम है कि मैंने क्या करना है। आप सब सियासी लोग हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। पाँच साल में पहली मरतबा बजट पर बात करने का मौका मिला। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का ऐवान में इज़हार ख्याल। बोलिंग तालीम के लिए 800 अरब से ज़्यादा रखे गए हैं। मरीम नवाज का तरक्याती मॉडल ये है कि मुखालिफिन की भी गलियां बन रही हैं। बदतमीजी, बदजुबानी, गालम गलोच बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर अपोजिशन बदतमीजी करेगी तो बदतमीजी से जवाब मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने तारीख का शानदार टैक्स फ्री बजट पेश किया। वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, अपोजिशन ने अपने दौरे हुकूमत में सबसे पहले फ्री अद्वियात, फ्री टेस्ट और कैंसर की फ्री अद्वियात बंद कराई। वज़ीर आला पंजाब ने सबसे पहले मुफ्त अद्वियात की सहूलत बहाल की। पंजाब का मजमूई सरकारी कर्ज 1710 अरब रुपए तक पहुंच गया। पंजाब का बैरूनी कर्ज 99.93%, अंदरूनी कर्ज 0.07% है। पंजाब का मजमूई कर्ज सूबाई GDP का सिर्फ 2.7% है। ज़्यादातर कर्ज फिक्स्ड रेट पर लिए जा रहे ताकि शरह सूद में उतार चढ़ाव से बचा जा सके। पंजाब हुकूमत बैनुल अक़वामी तरक्याती इदारों से सस्ते कर्जे फराहम कर रही है। नए कर्ज सिर्फ इन मनसूबों के लिए लिए जाएंगे जो फिजिकल असासे बनाएं। मरीम नवाज का जनूबी पंजाब के देहाती खातून के लिए एक और तारीख साज कदम। देहात में रहने वाली गरीब बेवा खातून को भैंसें और गायें दी जाएंगी। लाइव स्टॉक असासाजात प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 55 साल तक की बेवा या मुतालिका खातून को 4870 मवेशी दिए जाएंगे।
मरीम नवाज बोली, औरत शहर में हो या देहात में, तालीम, सेहत और रोजगार उसका बुनियादी हक है। मरीम नवाज का कहना था, देहात और शहरों में गुर्बत का फर्क मिटाना हमारा अज़्म है। शहरों और देहात में मसावी माशी मौक़े फराहम कर रहे हैं। सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू नहीं हुए, वो तकमील के मराहिल में हैं। जो नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है सरगोदा, उसकी जो आउटडोर है उसका काम उसने काम करना शुरू कर दिया है। जो कैंसर हॉस्पिटल है इंशाल्लाह दिसंबर में वो काम करना शुरू कर देगा। तो वो अस्पताल जो साल से हमारे सूबे के अंदर, वो भी अस्पताल हैं जो शहबाज साहब के दौर में शुरू हुए थे, आज भी कंप्लीट नहीं हुए, उसको भी चीफ मिनिस्टर जो है वो कंप्लीट करने जा रही हैं। और तमाम जो अजला हैं उसमें बिला तफरीक तरक्याती काम हो रहे हैं। तमाम अजला में बिला तफरीक तरक्याती काम हो रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज सूबे की तरक्की के लिए दिन रात कोशा हैं। पंजाब के तमाम अस्पतालों पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। महंगाई में कमी लाने में वज़ीर आला का कलीदी किरदार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर ज़िशान रफ़ीक ने कहा, वर्ल्ड बैंक के ताउन से 15 शहरों में तरक्याती काम किए जाएंगे। देहात में पहली मरतबा साफ पानी मुहैया किया जा रहा। गली मोहल्लों में सीवरेज और निकासियाब के निज़ाम में बेहतरी लाई जा रही है। जो लाहौर की तमाम कच्ची गलियां और तमाम वो गलियां जो कि सब्सटेंशली डैमेज थी, वो तमाम की तमाम इसमें बनने जा रही थी। और ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। 14,586 गलियां थी लाहौर जो इसमें इस वक्त ज़ेर तामीर हैं। और इसके अलावा वासा जो उसकी वासा की जुरिस्डिक्शन बढ़ाई गई और तकरीबन लाहौर के तमाम एरियाज़ को इसके अंदर शामिल करने के बाद CM ने प्लान जो था ना वो अप्रूव किया। 566 किलोमीटर लंबी वासा की जो सीवेज लाइन है वो लाहौर के अंदर नहीं बिछा ली जानी थी। इसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में पंजाब कॉलेजेस BS कैंपस के तलबा की शानदार पज़ीराई पर वकार ग्रेजुएशन तकरीब में 180 तलबा को डिग्रियां दी गईं। नुमाया कारकर्दगी पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। प्रिंसिपल BS कैंपस फरहान नैयर, चेयरपर्सन स्टूडेंट्स अफेयर्स हलीमा सादिया, प्रिंसिपल जुल्फ़िकार अली और डॉक्टर अमजद नसीम की ख़ुसूसी शिरकत। असातिज़ा और शुरा की तलबा को मुबारकबाद। मुल्क कौम की खिदमत और आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने की तलकीन। शहर में जहरीली फजा के पेश नज़र पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। 200 से जायद ग्रीन एरियाज़ की निशानदही कर दी गई। दस्तावेज़ात के मुताबिक 65 एरियाज़ ट्रैफिक चौकिंग पॉइंट की निशानदही पर प्लांटेशन होगी। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए ग्रीन एरिया डेवलपमेंट पर 2 करोड़ 20 लाख डॉलर खर्च किए जाएंगे। बैरूनी फंडिंग के साथ मनसूबे में 10% फंडिंग पंजाब हुकूमत करेगी। कंटेमिनेट किया मेरे पूरे माहौल को, मेरे पानी को आलूदा किया, मेरी फ़िज़ा को उसने बिल्कुल बर्बाद कर दिया उस प्लास्टिक ने। और उसके साथ उसके जो बर्निंग मटेरियल्स थे वो किसी भी सूरत में बर्न हुए, उन सब ने उसको आलूदा कर दिया। इस प्लास्टिक के साथ हम आज एक दिन में नहीं निपट सकेंगे। मैं हुकूमत जो आज कर रही है बड़ा कमेंडेबल है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, पैसे इन्वेस्ट कर रही है, उनमें भी उसके नताइज निकलेंगे और वो फौरी नहीं निकलेंगे, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल ने पानी और फ़ज़ा को आलूदा कर दिया। कुछ ममालिक ने प्लास्टिक को ख़त्म करने का प्लान बनाया। मैं प्लास्टिक पर पाबंदी का हामी हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का सेमिनार से खिताब। कहा, बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी के सबब हुकूमत प्लास्टिक के इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी लगाए तो मसला हल होगा। ईद उल अज़हा पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर तमाम वर्कर्स में फ़ी गज़ 10,000 का एजाज़िया तकसीम। टाउन हॉल समेत मुख्तलिफ मकामात पर चेक्स तकसीम की तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म बिलाल यासीन, CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बाबर साहबदीन की खसूसी शिरकत। बाबर साहबदीन का कहना था, सफाई वर्कर्स हमारा फ़ख्र हैं, जो काम कोई नहीं करता वो ये हीरोज़ करते हैं।
अगले माली साल के लिए एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट 100 अरब रुपए जमा करेगा। EOBI ने अगले माली साल के लिए कंट्रीब्यूशन के हवाले से हदफ तजवीज़ तैयार कर ली। रवा साल EOBI ने 80 अरब रुपए जमा करने हैं। कंट्रीब्यूशन हदफ में इजाफे की मंजूरी IOBI बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से ली जाएगी। FCCU में अक़लियती तलबा के लिए समर कोचिंग क्लासेस की इख्तितामी तकरीब। तलबा के लिए FCCU का 8 हफ्तों पर मुश्तमिल समर प्रोग्राम मुकम्मल। 192 अक़लियती तलबा ने समर कोचिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। रमेश सिंह का कहना था, तालीम अक़लियती नौजवानों को बाख्तियार बनाने का मौसर जरिया है। पंजाब में पहली बार 15 अक़लियती तलबा को CSS अकेडमी में दाखिल कराया गया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 की 250 गलियों में अपग्रेडेशन का काम रुक गया। वासा और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दरमियान राब्ते के फुकदान के बायस टफटाइल और PCC का काम तातुल का शिकार। नश्ता टाउन, अलामा इकबाल टाउन, रावी टाउन और गंज बख्श टाउन की गलियां मुतासिर हो रही हैं। इब्तिदाई प्लान के मुताबिक डेडलाइन 30 जुलाई तक बढ़ा दी गई। सुबह भर में यकम से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज होगी। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस में कोई नई इख्तिरा नहीं होगी। अवामी जज्बात भड़काने वाले इश्तियाल अंगेज नारों और तकरीरों पर पाबंदी आयद। जुलूस के रास्तों में मौजूद इमारतों की छतों पर पत्थर, ईंटें, बोते जमा करने पर पाबंदी आयद। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को होगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेरे सदारत अमन कमेटी इजलास। मुहर्रम और आशूर पर अमन अमान और सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। DC का कहना था, अमन कमेटी का मकसद अमन, रवादारी और यकजहती को फरोग देना है। ज़िला इंतजामिया जुलूस के रास्तों की सफाई को यकीनी बनाएगी। प्री मानसून और मानसून में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वासा ने शहर को बचाने के लिए अमली इकदाम का आगाज कर दिया। 4 मकामात बाबू साबू, छोटा रावी, महमूद बूटी और शादबाग में कायम ड्रेनेज सिस्टम को बरसों बाद दोबारा फाल कर दिया गया। हर स्टेशन पर लोहे के गेट्स और नकासी के पंप्स नस्ब। गेट्स को बंद करके सैलाबी पानी के शहर में दाखिले को रोका जा सकता है। वासा ने अपने ज़ाती वसाइल से इनकी मुरम्मत मुकम्मल कर ली है। लाहौर में नई खुदाई पर पाबंदी आयद कर दी। जारी मंसूबों के खुदाई वाले हिस्से मानसून से कबल मुकम्मल होंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। सेक्रेटरी हाउसिंग का तामीराती साइट्स पर आगाही बोर्ड्स और हिफाजती इक़दामात न होने पर इज़हार बरहमी। कहा, तरक्याती कामों के साथ इंसानी जानों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सूबाई वज़ीर शाफी हुसैन से चीन के बायोटेक्नोलॉजी ग्रुप के चेयरमैन की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी के मौक़ों पर बातचीत। चीन की सरमायाकार कंपनी की पंजाब में फर्टिलाइजर्स, एक्वाकल्चर और पेट फूड इंडस्ट्री सेक्टर में सरमायाकारी में इज़हार दिलचस्पी। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था, सरमायाकार सनती मराकज़ में सनती यूनिट लगाने के लिए 30 साल के लिए लीज या रेंट पर भी लैंड हासिल कर सकते हैं।